The powers of free. आज के इस वीडियो में गाइज हम आपको बताएंगे कि आप एक मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं NVIDIA के साथ यूजिंग पाइथन। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बताना चाहेंगे गाइज कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं खास करके वीडियो इसीलिए नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कम सब्सक्राइबर मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस चैनल पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है और या फिर कोई फेक इन्फॉर्मेशन हो। और ठीक है, और बहुत कम ही वीडियो मेरे चैनल पे बनाए जाते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आज का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो लोग पाइथन का यूज़ करके कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी स्टेप बाय स्टेप मैं देता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या है इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अभी मैं आपको उस सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, बट उसके पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे जैसे ही नए जुड़ते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। और अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और या फिर हमें पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9871262592 पर। Desktop list of powers of free T. Talking type T. This PC 8 of 23. This PC. अब मैं आपको एक मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराता हूं और ये ट्यूटोरियल खास करके बिगनर्स के लिए भी है और जो लोग थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, उनके लिए भी है ताकि उनके नॉलेज मतलब उनकी जानकारी में इजाफा हो। ठीक है गाइस। New volume D. Item Y. Python program. Items new list. New.py not selected. यहाँ पे मैंने new.py नाम का एक फाइल बनाया हुआ है और इसको हम रन करके आपको बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसमें मैंने क्या खास चीज़ की है। और ये कोई बहुत हाई लेवल का सॉफ्टवेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिगनर के लिए तो ये थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी इस फाइल को रन कर सकता हूँ इंटर करके, बट मैं यहाँ पे CMD ओपन करूँगा। उसका कारण क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। Address combo box collapsed. C selection M D. किसी भी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए Alt D करके CMD लिख के एंटर करें या फिर आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें और एप्लीकेशन को दबाने के बाद डाउन एरो से ओपन कमांड विंडो एयर पर एंटर कर सकते हैं। ये दोनों ही मेथड आपको किसी विशेष फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट को रन कराता है। ठीक है गाइस, तो लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस फोल्डर में आप हैं उसी फोल्डर में आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं इन दोनों ही मेथड से। तो मैंने यहाँ पे CMD लिखा, देन यहाँ पे एंटर करूँगा। CMD select C Windows System 32 CMD.x terminal D Python program greater. अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यही लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि कंपाइल नहीं करना होता है, इंटरप्रेटर होता है इस पाइथन में। क्योंकि C लैंग्वेज में हमने देखा था कि हमको फाइल को पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट के बाद हमको इसका एग्जीक्यूटेबल बनाना होता था, बट इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ये इंटरप्रेटर है। ठीक है, इस इंटरप्रेटर और कंपाइल क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं बाद में कभी बताऊंगा जब हम पाइथन सीखेंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा हमें लंबा नहीं करना है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। NEW.PY एंटर करेंगे। Hindi tech for all. Welcome to the HTC Total Percent Calculator. Please press 1 for calculate percentage. Press 2 for calculate total marks. Press 3 for calculate grade to percentage for CBSE and University of Delhi. ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रेस 1 फॉर कैलकुलेट परसेंटेज। तो यहाँ पे है ना, हमको मतलब दोनों ही मार्क्स एंटर करने होंगे। तो चलिए हम फटाफट से तीनों ही फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 दबाते हैं, 1 एंटर करेंगे। enter total marks. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके कितने टोटल मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे 2 7. ठीक है गाइज, एंटर करेंगे। Enter full marks. तो यहाँ पे मैं 500 में से बता देता हूँ। 5 0 0.
एंटर करेंगे। Thank you. Your percentage is 45.4. D Python program ठीक है, grader. यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी दे दिया थैंक यू। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को रन कराया और अपना काम करने के बाद ये कोड ख़त्म हो गया, एंड हो गया। बट मैं यहाँ पे चाहता तो ये भी कर सकता था कि प्रेस 1 फॉर मेन मेन्यू या इस तरह से इस वापस इसको घुमा के भी ला सकता था, बट मैंने ऐसा लंबा कोड नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे वापस इस फाइल को रन करता हूँ और दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। N E W dot P Y. एंटर करेंगे। Hindi Tech for All. Welcome to the HTC Total Percent Calculator. Please press 1 for calculate percentage. Press 2 for calculate total marks. Press 3 for calculate grade to percentage for CBSE and University of Delhi. 2 दबाते हैं अब हम। और गाइस आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करा के छोड़ दूंगा। मैं इस सॉफ्टवेयर को बनाना भी बताऊंगा कि कैसे हम इसमें कैसे कोड लिखेंगे और कौन सा कोड क्या है, कौन सा फंक्शन क्या है, किस तरह से कौन सी चीज़ काम करती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए सेकंड फंक्शन को हम जान लेते हैं। 2. एंटर करेंगे। Enter the number of subject 1. अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ऐसा बनाया कि इसमें 6 सब्जेक्ट तक ये नंबर मांगेगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट होते हैं लोगों के, उससे ज़्यादा तो बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर एंटर करके और टोटल हम जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट का नंबर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डमी हम कुछ भी एंटर कर देते हैं 55। 5. एंटर करेंगे तो ये बोलेगा एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2। Enter the number of subject 2. 5. 5. Enter the number of subject 3. ठीक है। 5. Enter the number of subject 4. 5. Enter the number of subject 5. 5. अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब हम 5 सब्जेक्ट के हम मार्क्स एंटर कर देते हैं तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। Enter the number of subject 6. ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 6 अगर आपके पास नहीं है तो हम यहाँ पे 0 की एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। 0. एंटर करेंगे। 275. D Python program grader. आंसर आ गया 275। N E W dot P Y. वापस से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। Hindi Tech for All. Welcome to the HTC Total Percent Calculator. Please press 1 for calculate percentage. Press 2 for calculate total marks. Press 3 for calculate grade to percentage for CBSE and University of Delhi. यहाँ पे ये जो तीसरा फंक्शन है ये मैंने डी और CBSE के लिए बनाया है, ठीक है। ये कैसे क्या होता है ये सब हम जब सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तब सारी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 दबाते हैं लास्ट और हम आपको बता देते हैं। 3. एंटर करेंगे। Please enter your grade. एंटर योर ग्रेड। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक ग्रेड एंटर कर देते हैं। 8.6 कर देते हैं। 6. यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये इसका परसेंटेज बता देगा। ग्रेड 2 परसेंटेज के लिए है, CBSE और DU स्टूडेंट के लिए। 81.7. D Python program grader. तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। तो ये 3 फंक्शन के लिए हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है और कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए हम इस सॉफ्टवेयर को बनाना सीखते Recording. The powers of. तो गाइस इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड के थ्रू हम एक फाइल बनाते हैं। Start window. Search window. N O T notepad. Pane. Text editor. Edit multi-line blank. तो हम इस ब्लैंक फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। Save as dialog. File name. Combo box collapsed. Edit alt plus n selected star.txt. यहाँ पे हम लिखते हैं india.py। INDIA dot PY. बताना चाहेंगे py इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। जैसे कि हमारी हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। जैसे वर्ड फाइल का होता है docx, HTML का होता है .html। तो इसको हम .py यानी कि .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो टैब करते हैं सेव एज टाइप में जाके इसको हम ऑल फाइल पे कर देते हैं। Save as type. Combo box text documents. Star.txt collapsed. Expanded. Save as type. List all files. Save as encoding. Save cancel. Up address. Command. Tree view. This PC collapsed 1 to 1. Items view list. Full desktop row 2 of 10. Devices and drives grouping expanded. New volume. D. Items view list. All documents. Y. Python program 32 of 50. Items view list. Name split file. Save as type. Toolbar. High encoding. Combo save button alt plus S. India.py notepad. Text editor edit multi-line blank. अब यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ क्योंकि मुझे 3-4 प्रिंट फंक्शन लिखने होंगे। तो पहले मैं प्रिंट को लिख के और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार कम से कम। P
R I N T. Left parent. Right parent. Right parent. Quote. अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया है, वो भी प्रिंट लिखने के बाद, यानी कि देखिए मैं आपको सुना देता हूँ एक मिनट। T R I N T. Left parent. Quote. Right parent. Blank. तो यहाँ पे अगर हमको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो ये जो मैंने डबल कोड 2 बार लगाया है, एक क्लोज और बंद, सॉरी ओपन और क्लोज, इन दोनों के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है गाइज। तो हमको क्या है कि कुछ लाइन लिखनी है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि इसमें लिखा हुआ था वेलकम टू हिंदी टेक फॉर ऑल और ये वो है ना, तो हम इसमें छोटी छोटी लाइनों को लिखेंगे, उतनी बार हम इसमें प्रिंट का यूज़ करेंगे। वैसे हम चाहें तो प्रिंट का यूज़ हम ना करके भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं अपना टेक्स्ट जो हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, बट मैं यहाँ पे इसको Print selected. मैंने कॉपी कर ले रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल किया मैंने, कॉपी कर लिया। Blank. Print unselected. तो मैंने प्रिंट फंक्शन को 3 बार पेस्ट कर लिया है। एक Print left parent. Quote right parent. Line 2 print left parent. Quote right parent. Line 3 print left parent. Quote right parent. Line 4 print left parent. Quote right parent. तो गाइज अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लाइन 1 2 3 4 तक हमने प्रिंट लेफ्ट पेरेंट कोड राइट पेरेंट कर दिया। ठीक है। Line print left parent. Quote R I N T left quote. अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला प्रिंट है, और प्रिंट एक प्रीडिफाइंड मेथड है पाइथन में, जिससे कि हम किसी भी टेक्स्ट या वेरिएबल या एनीथिंग जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ WELCOME वेलकम TO space caps lock on HTC space C caps lock off ALCULATOR. वेलकम टू HTC कैलकुलेटर। Line 2 print left. Line 1 print left parent. Quote welcome to HTC calculator. Quote right parent. Line 2 print left right parent. Quote. अब यहाँ पे लिखते हैं PRESS space 1 space OR space प्रेस 1 4 CALCULATE space कैलकुलेट TOTAL space MARKS. कैलकुलेट टोटल मार्क्स। Line 3 print left parent right parent. Quote. उसके बाद हम लिखते हैं PRESS space प्रेस 2 2 space OR space 4 CALCULATE space कैलकुलेट PERCENTAGE. है ना, परसेंटेज। Line 4 print left parent right quote. और यहाँ पे हम लिखते हैं PRESS space 3 FOR space 4 GRADE space Grade. TO space 2 PERCENTAGE ग्रेड 2 परसेंटेज space FOR space 4 CBSE space CBSE OR space DEU. CBSE और DU। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट डिस्प्ले। अब इस पाइथन फाइल को हम एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये अनाउंसमेंट सही हो रहा है। तो कंट्रोल S मैंने कर दिया। Desktop list and China phone 6 of T. This PC 8 of 23. दिस पीसी में मैं गया This और PC active local dit new volume D. Top. New volume D. Y. Python program 32 of 56. इसी के अंदर मैंने इस फाइल को सेव किया है Items new.py India.py 1 of 2. india.py के नाम से। तो मैं यहाँ पे Alt D करूँगा रन करने के लिए। Address combo box collapse C M D CMD select C Windows System 32 CMD.x terminal D Python program grader INDIA dot PY. एंटर करेंगे
Welcome to HTC Calculator. Press 1 for calculate total marks. Press 2 for calculate percentage. Press 3 for grade the percentage for CPSE or DU. D. Python program grader. तो इतना हमारा प्रोग्राम अभी बन गया है। अब इसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो India.py notepad row 1 India.py dash notepad text editor edit multi-line line 4 print left parent quote press 3 for grade the percentage for CPSE or DU quote right parent line 5। ठीक है गाइज, मैं अब लाइन 5 को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि प्रिंट जो कि प्री डिफाइंड मेथड है पाइथन में, इसमें हम प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद अगर हमको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो लेफ़्ट पेरेंथेस यानी कि दोनों पेरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कि कोड के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है। ठीक है गाइज, अब हमको अगर वेरिएबल वगैरह डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए हम जो कोड या सिंगल कोड या डबल कोड जो भी हम लिखते हैं वो हमें नहीं लिखना होता है। तो चलिए हम इसमें भी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख चुके हैं तो आपको शायद पता होगा कि वेरिएबल वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक एक्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल एक्स नाम का। ठीक है, वेरिएबल कुछ नहीं होता, वेरिएबल यानी कि एक कंटेनर की तरह काम करता है, यानी कि जहाँ पे हम जो भी कुछ यूज़र से इनपुट लेंगे उसको स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमने प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 ये जो नंबर हम लेंगे यूज़र से उसको स्टोर करने के लिए हमने एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया है। और ये जो वेरिएबल है इसका मतलब ये होता है कि हम अपना जो कंप्यूटर का रैम है उसके अंदर एक मेमोरी का जो लोकेशन होता है उसका नाम जो वेरिएबल जो होता है उसका नाम होता है मेमोरी लोकेशन का। ठीक है गाइस, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो उसका बस इतना ही मतलब है ये कंप्यूटर के रैम के अंदर डाटा स्टोर करने के हिसाब से स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए लिखते हैं लेफ्ट पेरेंट। ठीक है, एक मिनट, इंट। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो यहाँ पे ये जो इनपुट लेटर है वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन हमको क्या है कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू चाहिए। इंटीजर यानी जो भी नंबर होता है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे ना एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक स्ट्रिंग होता है जिसमें कि हमारा A से लेके Z तक का लेटर्स होते हैं, और एक होता है जो नंबर वाले वैल्यू होते हैं जिसमें कि 2 4 6 8 या 1 2 3 4 इस तरह की जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं। और जो पॉइंट वाली संख्या होती है जैसे 15.4 या 17.9 इस तरह की जो पॉइंट वाली चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्लॉट वैल्यू। तो उसको हम फ्लॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट लिखा है क्योंकि हमको इसको इंट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है, लेकिन हर जगह ये इंट वगैरह लिखना नहीं होता। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में ये सब चीज़ें नहीं लिखना होता है, लेकिन पाइथन में अगर हम कोई स्पेशल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ये लिखना होता है x इज़ इक्वल टू इंट, और उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट पेरेंट। ठीक है, लेफ्ट पेरेंट इनपुट, और फिर से लेफ्ट पेरेंट, और इसके बाद हम चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इसके अंदर डबल कोट के अंदर कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल कोट के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ इंटर योर चॉइस। अब ये जो राइट पेरेंट, ये जो राइट वाला कोड है इसमें हम दो बार राइट पेरेंट से इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, Line 4 print line 5 x equals int left parent input left parent quote enter your choice quote right parent।
तो यहाँ पे क्योंकि हमने 2 बार जो पैरेंथेसिस है उसको हमने लेफ्ट पैरेंट को 2 बार ओपन किया था, एक बार इनपुट के पहले और एक बार इनपुट के बाद, इसलिए हमने इसको 2 बार यहाँ पे क्लोज भी किया है। ठीक है गाइज। Line 6. अब लाइन 6 में हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन डाल देते हैं, I, F, इफ space, x X, equals, इक्वल पाइथन में हम x को किसी वेरिएबल को किसी चीज़ के बराबर अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे डबल इक्वल साइन लिखना होता है। तो x इज इक्वल 1, तो उसके बाद हम यहाँ पे कोलन, ठीक है, उसके बाद नीचे हम इसका पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अब हम एक s1 नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। S1 इक्वल int, इसके बाद हम left parent left parent left bracket x right parent dash I set n whoop you suggest list input india.py preview letter as autocomplete multi-line white on black align left 4 space s1 equals int left parent input right parent left parent prompt colon object equals quote। अब इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1। ठीक है गाइस, E-N-T-E-R एंटर space T-A-E space द N-U-M-B-E-R space O-F space S-U-B-J-E-C-T space 1। तो अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है गाइस। No identify 4 space S1 equals int left parent input left parent quote enter the number of subject 1 quote right parent। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि ये S1 जो वेरिएबल है जो कि सब्जेक्ट 1 का नंबर लेगा, और अब आगे का प्रोग्राम हम इसमें बाद में लिखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि S1 एक वेरिएबल है पाइथन में जो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू हमसे लेगा, है ना, जैसे कि 1 एक इंटीजर वैल्यू होगा। वैसे हम यहाँ पे बिना इंट के भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में जब हम पाइथन को सीखेंगे तो आगे बात करेंगे इस पर। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो हमने कैसे लिखा है वो मैं आपको एक बार सुना भी देता हूँ और बता भी देता हूँ कैसे। ठीक है, तो पहले हमने S1 वेरिएबल लिखा इज इक्वल, है ना, इक्वल का साइन लगाया, फिर उसके बाद इंट लिखा, लेफ्ट पेरेंट यानी कि पैरेंथेसिस को हमने ओपन किया, लेफ्ट पेरेंट, इसके बाद हमने लिखा इनपुट, और फिर लेफ्ट पेरेंट को हमने वापस से ओपन किया। उसके बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्ट्रिंग है हमारा इनपुट यानी कि जो हिंट टेक्स्ट है उसको हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद कोड क्लोज करके और पैरेंथेसिस को 2 बार यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो अब हम इसमें लिखते हैं 2 बार। ठीक है, अब इसको हमने कॉपी कर लिया। S1 equals int left parent input left parent no net blank line feed no net S1 equals int left parent 1 equals 4 S1 equals int left parent input left parent quote 1 2 S1 equals int 1 3 S1 equals int left parent 1 4 S1 equals int left parent 1 5 S1 equals int 1 6 no net blank line feed right parent quote 1 6 4 space S5 equals int left 1 5 S4 equals 1 4 S3 equals 1 3 S2 equals int 1 2। तो अब गाइस हमने कुछ इसको इस तरह से लिख लिया है। S1 equals int left parent input left parent quote enter the number of subject 1 quote right parent। ठीक है, और S2 equals int left parent input left parent quote enter the number of subject 2 quote right parent। S3 equals int left parent input left parent quote enter the number of subject 3 quote right parent। S4 equals int left parent input left parent quote enter the number of subject 4 quote right parent।
S5, S6 equals in left parent, input left parent, quote enter the number of subject 6, quote right parent. तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है गाइज। यहाँ पे S1 जो हमारा सब्जेक्ट 1 के लिए है और S6 जो है वो हमारा लास्ट 6 सब्जेक्ट के लिए है। इसी तरह से हमने सारी चीज़ें लिखी हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को लास्ट में बता दे रहा हूँ कि S1 इक्वल साइन इंटीजर में कन्वर्ट करने के लेफ्ट पेरेंट इनपुट, फिर लेफ्ट पेरेंट एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1। ये हमारा टेक्स्ट है जो कि यूज़र को डिस्प्ले करेगा कि आपको क्या चीज़ का किस लिए एंटर करना है। देन उसके बाद है ना, ये डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है, उसके 2 बार हमने पैरेंथेसिस को क्लोज किया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, ध्यान रखें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम S7 suggest list 7 India.py comma preview letter equals error is equal to S suggest 1 warning suggest list India.py comma plus preview letter as plus error S set 2 India.py comma plus S set 3 suggest 3 1 plus India.py comma preview letter as autocomplete mode S set 4 plus India.py comma preview letter as autocomplete multi-line white S 5 India suggest list S5 plus India.py comma preview letter as auto S suggest list 6 suggest 6 1 to 1 India.py comma preview letter as autocomplete, ठीक है गाइस। और इसके बाद हम जो प्रिंट फंक्शन को फिर से लिखते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग को नहीं लिखेंगे। P set R I circle in the end warning T print 1 India.py comma preview लेकिन letter as हमें स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना ही होगा किसी कारणवश। left parent star values colon quote और VS कोड के अंदर अगर हम पैरेंथेसिस या कोट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी होता है, उसके अंदर हमें लिखना होता है, ठीक है। तो अब हम पहले तो ये करते हैं कि यहाँ पे हम बता देते हैं कि थैंक यू, है ना। THANK ये भी नहीं लिखते, H यहाँ पे लिखते हैं colon SIEGSTNEC selected R select E selected colon unselected TOTAL space MARKS अब हम यहाँ से फिर से रन कर लेते हैं। free screen record Python program column 3 Python CMD C Windows System 32 CINDIA dot PY Welcome to HTC calculator. Press 1 for calculate total marks. Press 1. Enter the number of subject 1. 5. Enter the number of subject 2. 5. 5. Enter the number of subject 3. 5. Enter the number of subject 4. 5. Enter the number of subject 5. 5. Enter the number of subject 5. Your total marks 330. D. Python program grader. तो अब हमारा सही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। India.py Python program Visual Studio Code Row 1 India.py dash Python print left parent quote your space। अब यहाँ पे हम इस स्पेस को यहाँ मिटा के हम शुरू से लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम LF लिखेंगे, ठीक है। L1I L1 3 India.py comma preview letter LF में हम लिखते हैं X warning equals equal to 2 colon warning। अब यहाँ पे ये कुछ एरर आ गया है। एलिफ के आगे हमें एक स्पेस देना चाहिए था। I space error 1 मिनट space F X space हाँ अब सही हो गया। blank error कोई बात नहीं, हम इसे देखते हैं बाद में। X इज इक्वल टू और उसके बाद हम ये एरर क्यों आ रहा है वो देखते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे हम 4 स्पेस का गैप दे दिया हमने टैब दबा के, और अब हम लिखते हैं एक वेरिएबल जो कि P1 लिख देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कराएंगे। P suggest list print 1 India.py comma preview letter as P1 multi-line white on black line left 4 space P1 warning equal I N T
int Circle India dot pi dash type left parent India dot pi comma preview letter as autocomplete multi-line white on I N P U circle India dot pi comma preview letter as autocomplete multi-line white on black align left force left parent prompt colon object equals quote quote comma read a string from standard input. अब यहाँ पे हम पूछते हैं यूज़र से कि इंटर टोटल मार्क्स है ना, तो quote E N T E R space T O T A O O A L space M A R K S इंटर टोटल मार्क्स, blank. ठीक है गाइस। और इसके बाद हम एक और लिखते हैं P2 P suggest list print 1 of 2 India dot pi comma preview letter as autocomplete multi-line white on black align left 4 space P2 warning equals error एरर नहीं, इक्वल P2 इज इक्वल int set N set T int set int 1 of 8 left parent India dot pi comma preview letter as autocomplete multi I N P U suggest input 1 of India dot pi comma preview letter as Input. autocomplete multi-line white on left parent prompt colon object equals quote 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 error quote quote एक गलती से ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर हम लिखते हैं E N T E R एंटर space फुल मार्क्स यानी कि कितने में से आए थे, ठीक है, F U L L space M A R K S फुल मार्क्स। तो ये हो गया। blank अब फिर एंटर करके अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक P3 नाम का वेरिएबल 3 P suggest list 3 India dot equals error इक्वल टू है ना P1, तो P suggest list print 1 of 6 1 suggest list P1 1 of 1 अब P1 हमने India टाइप कर dot pi दिया, comma preview letter as auto तो P1 को हम क्या करेंगे 6 डिवाइड करेंगे है ना, P1 slash error स्लैश P2 P suggest list P1 2 suggest E2 1 of 1 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, star India dot pi comma preview let 1 0 0 ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। P R I T circle India dot pi dash Python program dash Visual Studio Code dot application main landmark India dot pi comma preview letter Print. as autocomplete mode left parent Left star parent. values colon object comma prints the values to a stream comma और the size इसके of बाद हम the यहाँ पे dot. टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Y O India U R warning space योर P E R C E N T India dot pi comma preview letter as लेकिन यहाँ पे autocomplete हमने गड़बड़ कर दिया कि हमने इसके अंदर डबल कोट नहीं लगाया, right parent तो कोई बात नहीं, एक बार कोट लगा लेते हैं, R U O Y डबल कोट। quote अब इसके अंदर हम लिखेंगे Y O U R Your space P E R C E N T A G E space I S कोलन, colon और right parent ये कोलन का मतलब कुछ है नहीं, कोलन क्योंकि हम कोई भी चीज़ को जब दिखाते हैं तो उसके लिए हम बताते हैं कि आपका ये इतना, आपका ये इतना, या मोबाइल नंबर, उसके बाद हम कोलन साइन लगाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, blank ठीक है गाइस, तो इसलिए हमने इसे लगाया है, और कोई इसका वो नहीं है। right parent तो अब ये कोट्स के आगे हम एक कोमा लगा के comma star values colon और ये object जो comma हमारा prints the P3 values है to a उसमें stream हम comma or the size of P suggest list 3 suggest India dot अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है गाइस। C Windows System 32 CMD dot external D Python program grader I N D I A dot P Y welcome to HTC calculator 2 enter total marks 227 एंटर। enter full marks 500 अब हमारा परसेंटेज आना चाहिए 45.4 शायद, your percentage is 45.4 D Python program grader तो इस तरह से ये हमारा सेकंड जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एक जो CBSE और DU के लिए है
उसे हम लिख लेते हैं। India.py Python program Visual Studio Code row 1 column 2 India.py dash Python program dash Visual Studio Code India.py dash Python program lang अब सेकंड के लिए हम E set L of 1 to 5 India.py एक एलिफ लिखा हमने, autocomplete multi-line space error स्पेस दिया, x X suggest list X1 to 1 error equals India.py com equals इक्वल error इक्वल 3 3 error कोलन colon error और यहाँ पे 4 space error 4 हमने यहाँ पे एंटर किया तो 4 स्पेस का ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इंडेंट है वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम फटाफट से इसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, इसको हम लिखते हैं G1 warning India.py equals error G1 के बाद इक्वल साइन और उसके बाद हम लिखेंगे इसको भी, और क्योंकि इसको हम लिखते हैं फ्लोट है ना, तो यहाँ पे हम इंट की जगह फ्लोट वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं अपने यूज़र से, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट है ना। F set L O say float 1 of 3 warning T float 1 of 2 India.py comma preview editor as autocomplete multi-line white on black align left 4 space G1 ठीक है, equals float ये हो गया फ्लोट के बाद हम ब्रैकेट को left parent X colon convertible to float equals I suggest N P U circle India.py dash Python pro T left parent prompt colon object equals quote comma अब comma इसके बाद हम चाहें तो इसका जो हिंट है वो डबल कोट के अंदर डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए एंटर योर ग्रेड है ना, E N T E R space Y O U R space G R A D E एंटर योर ग्रेड। अब यहाँ पे एक ही इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे ओनली इसी को लिखेंगे lang और हम यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आके हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। नहीं, पहले हम यहाँ पे G2 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो G2 है ना, G suggest list global 1 of 2 India.py comma preview editor as autocomplete multi G2 इज इक्वल साइन है ना, G2 के बाद equals error इक्वल साइन। तो अब हमें इसे करना क्या है, G2 इक्वल उसके बाद हमें G1 G1 warning suggest है ना? list G1 1 to 1 G1 और इनटू slash तो India.py यहाँ slash पे आएगा star error स्टार 9.5। 5 तो ये हमारा फार्मूला है, क्योंकि जो DU और CBSE का जो ग्रेड होता है उससे अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है कि जो हमारा ग्रेड है उसे हमें 9.5 से गुणा करना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो फार्मूला है वो जो फंक्शन है उसमें जो प्रोसेस होगा उसमें हमने लिखा है, क्योंकि G1 हमारा एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप का वैल्यू यूज़र से लेगा जो कि उसका ग्रेड होगा, और उसके बाद ये G2 उसके बाद इक्वल साइन G1 स्टार 9.5। तो ये उसको गुणा करने के बाद हमें ये रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स के लिए हम एक प्रिंट करा लेते हैं E R I warn N T print India.py comma preview editor as autocomplete multi-line white on black उसके बाद लेफ्ट पेरेंट। left parent star values colon object comma quote अब हम इस कोड के अंदर पहले यूज़र को बताते हैं कि योर परसेंटेज इज है ना, Y O U R space P E R C E N T A G E space I S कोलन right parent lang यहाँ पे कोमा करके एक right parent हाँ, ये लास्ट वाले कोड और राइट पेरेंट के बीच में हमें ये कोमा लगाना है। comma star value कोमा colon लगाने object comma के बाद हमें G2 लिखना है। G2 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 वेरिएबल है जो कि हमारा एक रिजल्ट रहेगा जो कि हमें परसेंटेज शो करेगा। India.py तो ये हमारे तीनों फंक्शन इस फाइल के बन चुके हैं गाइस। अब हम इसे रन करते हैं। CC Windows System 32 CMD.X terminal INDIA .py एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। Welcome to HTC Calculator. Press 1 for calculate. इस बार हम 3 दबाते हैं। 3. Enter your grade. अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ भी डाल देते हैं। 8. Dot.
9. 8.9 डाल देते हैं, एंटर करेंगे। Your percentage is 84.55. D Python program grader. तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस तरह के प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होना लाजमी है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को बना के देखिए गाइस, और अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9871262592 और आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप कॉल ना करें, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लोग ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं और मैं भी हो सकता है कि बाहर हूँ या जो भी कुछ है, तो प्लीज़ कॉल ना करें। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें hinditech4vi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और हम लोग एक टेक्नोलॉजी का ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जो लोग इस चैनल पे ऐसे हैं जिनको ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को पाइथन सीखना है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।